ये 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहती हो आप? मोदी जी को। मोदी जी अच्छे हैं, हमारा आइडियल है, इसीलिए। योगी योगी अच्छे लगते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं यूपी में, इसलिए। नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी से अच्छे से काम कर रहे हैं। आप इंडिया में रह रहे हो, एजुकेशन आप इंडिया से ले रहे हो, सब कुछ आप इंडिया से ले रहे हो, बट अगर आप इंडिया जिस चीज़ का सपोर्ट कर रहा है, जिस देश का सपोर्ट कर रहा है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आई डोंट थिंक सो आप डिजर्व करते हो इंडिया में रहना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु। आप बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहती हो आप? मोदी जी को। मैम मोदी जी क्यों? मोदी जी अच्छे हैं, हमारा आइडियल है, इसीलिए। मैम ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप मोदी जी को अपना आइडियल मानती हो? उनके सारे वर्क्स बहुत अच्छे हैं ना, इसीलिए। ऐसा कोई काम जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो सरकार का? उनके सारे काम बहुत अच्छे हैं। ये सारे अच्छे। जी। मैम दिल्ली सरकार, ऐसा जैसे कि आप सर ने बताया कि आप तिलक नगर से ही हो, तो दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहोगी? दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली के लिए तो केजरीवाल बेस्ट। अभी उनके एक के बाद एक बड़े नेता जो हैं वो जेल जा रहे हैं, जिसपे ये कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे डर गए। नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं है, कोई किसी से नहीं डरा है, सब अपनी अपनी जगह हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। तो मैम क्या लग रहा है 2024 में कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? मोदी जी सब पे भारी ये तो पड़ेंगे, मोदी जी पे सब भारी पड़ेंगे? लगता तो यही है, मोदी जी भारी पड़ेंगे। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये जो है मैडम तिलक नगर से यानी कि दिल्ली से हैं, और उन्होंने कहा है कि 2024 में मोदी जी जो हैं वो गठबंधन में भारी पड़ेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चलिए, क्या नाम है? प्रियांशी। प्रियांशी कहाँ से हो? बिहार। बिहार से। ये बताओ 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हो एज अ यूथ? योगी 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 जी क्यों? क्योंकि मेरे को अच्छे लगते हैं वो, क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं यूपी में, इसलिए। सर क्या नाम है आपका? अमन बताओ। कहाँ से हैं आप? ग्वालियर से। सर ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते नरेंद्र मोदी जी को। हैं? सर मोदी जी क्यों? बस ऐसे ही देखना चाह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सर राहुल गांधी कहते हैं युवा जो है वो उनके साथ हैं, 2024 में उन्हें मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस लगातार ये बात कहती है। तो कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है ना, लेकिन सबको पता है कि अभी क्या चल रहा है इंडिया में और जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए। मोदी जी के राज में आपने कितने चेंजेस देखे? काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं। देखो सिर्फ चेंजेस स्लोली ही आते हैं, और लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उस टाइम की ड्यूरेशन के हिसाब से उन्होंने जो भी उनका इनपुट हो सकता था वो उन्होंने दिया, बट मेरे ख्याल से अभी जिस तरीके से इंडिया आ रहा है, बाकी कंट्रीज से जो कंपटीशन हमारा चल रहा है, और हम लोग लगातार कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं अपने इंडिया में, तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिकॉज जब तक वो अच्छा कर रहे हैं तब तक तो मेरे ख्याल से उनको रहना चाहिए। जब आगे कुछ भी होता है तो फिर देखते हैं, क्योंकि चेंजेस हमेशा होते रहने चाहिए। पॉलिटिक्स हो या कोई भी चीज़ हो, अगर कोई चीज़ स्थिर हो जाती है तो वहाँ पर कोई ना कोई मूवमेंट ज़रूरी होता है। सर आप जैसे कि युवा हैं, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जंग जारी है। भारत सरकार का क्लियर स्टैंड सामने आ चुका है कि वो इजराइल के समर्थन में है। जिस तरीके से हमास आतंकी संगठन की तरफ से जो हमला किया गया था उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया, पर उसके बावजूद भी जो देशों में और यूनिवर्सिटियों में नारे लगाए जा रहे हैं, हमास के समर्थन में लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे? देखो जो भी लोग अगर इंडिया के अगेंस्ट में या फिर जो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको वहीं जाना चाहिए जहां वो सेफ़ फील करते हैं। या फिर जो भी अगर अगेंस्ट इंडिया के कोई कुछ भी बोल रहा है, तो मुझे लग रहा है वो उस प्लेस में या उस देश में ज़्यादा सेफ़ है जिसके लिए वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो, एजुकेशन आप इंडिया से ले रहे हो, सब कुछ आप इंडिया से ले रहे हो, बट अगर आप इंडिया जिस चीज़ का सपोर्ट कर रहा है, जिस देश का सपोर्ट कर रहा है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आई डोंट थिंक सो आप डिजर्व करते हो इंडिया में रहना। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि मोदी सरकार मुसलमानों को नीचे दबा रही है और इसीलिए मैं उन्हें देश का गद्दार कहता हूँ। आप अपने कैमरे को सराउंडेड सारी चारों ओर दिखाओ और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि कितने लोग मोमडन हैं या फिर कौन कितना यहाँ पे क्या है। मुझे लगता है कि जो इंडिया है डेमोक्रेसी देश है, सारे जो भी धर्म है सबको इक्वलेंसी दी जाती है, और किसी भी तरीके का कोई भी, चाहे वो मोमडन्स हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, किसी पे भी किसी तरीके का दबाव नहीं है, सबको इक्वलिटी दी जा रही है। सर एक और बात, अभी जो है वो स्पेशल सेशन चल रहा है संसद में, इसी के साथ मोदी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है फिर एक बार सीए को इम्प्लीमेंट करने की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो उससे कोई प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके पास इंडिया में रहने के राइट्स हैं और अगर आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट है इंडिया का जिसके थ्रू आप अपनी आईडी बता सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलत नहीं है। आप अगर किसी ऑफिस में या कहीं भी वर्क भी करते हैं तो उसके लिए आपको आईडी प्रूफ की ज़रूरत रहती है। तो आप अगर किसी देश में हैं तो अगर हम अपनी नागरिकता को बताने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए कोई अगर आईडी प्रूफ दिखा सकते हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर अभी आप मेरे से मेरा नाम पूछ रहे हो तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी
सेलिब्रिटी की या किसी का भी नाम लेते हैं तो आप उसको कैसे साबित करोगे कि ये वही व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के पास एक ना एक ऐसा पहचान पत्र होना चाहिए जिससे उसकी पहचान हो सके। सर, इसी के साथ सरकार ने कहा है कि जल्द ही जनगणना की शुरुआत की जाएगी सीए इम्प्लीमेंट से पहले। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडिया को अगर किसी भी चाहे वो पॉपुलेशन हो या किसी भी तरह की कैलकुलेशन हो, हर चीज़ का हमारे पास डेटा होना चाहिए, क्योंकि बेसिस ऑन डेटा हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमें किस चीज़ की कहाँ पे क्या ज़रूरत है और हमारा कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए। सर, अभी कुछ राज्यों में जो है चुनाव होने वाले हैं, पर उससे पहले ही अगर हम बात करें राजस्थान की या फिर इससे पहले बिहार की, यहाँ पर जातीय जनगणना जो है वो बिहार में हो चुकी है, राजस्थान में कांग्रेस ने कहा है कि हम कराएंगे। आपको लगता है कि 23वीं सदी में जातीय जनगणना करना ज़रूरी है कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा? देखो, जातीय जनगणना मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी तरीके से कुछ सपोर्ट करता है, क्योंकि जहाँ भी आप जाति को प्रायोरिटी देते हो तो लोग अपने आप में भेदभाव फील करने लगते हैं। जाति धर्म डिवाइडेशन करता है। हम लोग एक इंसान है, नेशनल है, सब लोग यहाँ पे जितने भी हैं नेशनल सिटीजन्स हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी का जाति धर्म कुछ पूछने का राइट्स है, ना मुझे उसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। जब मैं वोट देने जाता हूँ तब मैं ये नहीं देखता कि कौन किस जाति से बिलोंग करता है या कौन व्यक्ति वोट जो व्यक्ति दे रहा है वो किस जाति से बिलोंग करता है। उसको अपना नेता उस तरीके से चुनना है जिस तरीके से उसको लगता है कि ये मेरे देश के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, तो मुझे उसको चुनना है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि जाति की जनगणना से कोई प्रॉपर आउटपुट निकलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रिजर्वेशंस डिसाइड हैं वो चल रहे हैं, तो कुछ उसके डिफरेंट मुझे नहीं लगता कि कोई आउटपुट बेटर उससे निकल पाएगा कि हम जाति जनगणना कराएं। 2024 के चुनाव को लेकर सर एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ जो है इंडी गठबंधन है, क्या लग रहा है कौन किस पे भारी? देखो, भारी तो मैम ये तो आउटपुट ही बताएगा। पहले से प्रेडिक्शन करना तो किसी भी तरीके का वो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो यूथ है और जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो कभी भी गेम चेंजिंग कर सकती है। हम कहीं भी ये नहीं बोल सकते कि इस जगह पे। काम के आधार पे क्या लग रहा है आपको? अगर काम के आधार पे देखें तो कौन किस पे भारी पड़े? मुझे लगता है कि बीजेपी का काफ़ी अच्छा जिस जगह पे भी उन्होंने किया है, लाइक अगर मैं यूपी की बात करूं या अदर किसी एमपी की भी बात करूं, तो कुछ जगह पे एक्चुअल में चेंज होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी ही हो। अगर वहाँ लग रहा है कि जो बीजेपी की जो भी नेता हैं या पॉलिटिशियंस हैं अगर वो वहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक कि वहाँ पे चेंज होने चाहिए। और जिस जगह पे भी अगर लग रहा है कि उनके जो सीएम्स हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बीजेपी कंटिन्यू कर सकता है। बट कहाँ ज़्यादातर मैंने जो स्टेट्स वगैरह में देखा है तो बीजेपी जो काम कर रहा है वो काफ़ी बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, क्या नाम है आपका? वेणुगोपाल है, कहाँ से हैं आप? बेंगलोर। बैंगलोर से। सर, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी मोदी जी। क्यों सर? हमारा देश को प्रधानमंत्री या अच्छा काम करता है, नंबर 1 पीएम ऑफ इंडिया। Why do you think that Narendra Modi is the number one? Modi is a good worker and good social worker, and he made India strong in the world. So we love Modi. Yes, What is the reason behind this कि you love Modi sir? he is a good social worker, and he is loved by all the countries. Apart from this, He is good. he's good. Yes. क्या नाम है सर आपका? नहीं मतलब नटेश You can speak English, right? नहीं ओनली Only Canada? ओनली कन्नड़ा No sir, I cannot speak your language. ओके ओके Okay, still if I ask you like who should be our prime minister in 2024, so what's your opinion? Like there's other party also and one side is a Modi side. मोदी जी मोदी जी थैंक यू सो मच सर। चलिए, कुछ ज़्यादा नहीं उन्हें समझ आया, पर उन्होंने जितना भी सवालों का जवाब दिया उन्होंने कहा मोदी जी बनने चाहिए। इसी के साथ हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि 2024 के चुनावों को लेकर उनका क्या कहना है। सर, आंध्रा से आए हैं आप, ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते नहीं, अभी नरेंद्र मोदी जी से अच्छे से काम कर रहे हैं। देखते हैं अभी 5 स्टेट का इलेक्शन हो रहे हैं ना, इससे कौन आगे जीतेगा उसमें भी गवर्नमेंट हैं? राज्यों के चुनाव के बाद फैसला करेंगे आप कौन आना चाहिए कांग्रेस आ सकते हैं। 2024 में? चांस वो है मैक्सिमम। 5 राज्यों में या लोकसभा में? लोकसभा का मैं इतना मालूम नहीं है, 5 स्टेट में कांग्रेस जीतेगा।